हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओएसएससी एटीओ के मेन एग्जाम के सिलेबस के बारे में। तो जिन कैंडिडेट्स ने आईटीआई कोपा ट्रेड से ये एग्जाम फिल किया है तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कोपा ट्रेड के इंपॉर्टेंट सिलेबस और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने प्री एग्जाम करा दिया था, अब आपका मेन एग्जाम होने वाला है। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोपा ट्रेड के सिलेबस के बारे में। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कोपा ट्रेड का क्या इंपॉर्टेंट सिलेबस है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका स्कोप ऑफ कोपा ट्रेड, उसके बाद है कंप्यूटर हिस्ट्री यानी कि कंप्यूटर डेवलपमेंट। जैसे आपका फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस आपकी अबाकस से लेके आपका एनालिटिकल इंजन हो गया, और किस प्रकार से आपका कंप्यूटर बना, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्या थी, डेवलपमेंट हिस्ट्री क्या रही है कंप्यूटर की। उस उसके साथ ही जैसे पहले वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होना शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर। तो इस प्रकार से क्या कंप्यूटर की हिस्ट्री, क्या डेवलपमेंट रहा, तो उसके बारे में आपको स्टडी करना है। उसके बाद है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल है मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, कंप्यूटर की वर्किंग प्रोसेस, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। जैसे आईपीओ साइकिल पर हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, तो कंप्यूटर का जो भी फंडामेंटल है उसके बारे में आपको स्टडी करनी है। उसके बाद है आपका इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस से आपका रहेगा माउस, कीबोर्ड, जोयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर हो गया आपका। तो इस प्रकार की सारी इनपुट डिवाइसेस आपकी रहेगी। प्रोसेसिंग डिवाइस से आपका रहेगा सीपीयू, सीपीयू के इंटरनल पार्ट्स, उसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में आपको स्टडी करना है। आउटपुट डिवाइस से आपका जैसे आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, इस प्रकार की सारी आउटपुट डिवाइस रहेगी, जैसे स्पीकर्स। तो ये जो भी आपकी आउटपुट डिवाइस है उसके बारे में आपको स्टडी करना है। स्टोरेज डिवाइस जनरली आप सभी जानते हैं कि स्टोरेज डिवाइस आपकी जैसे हार्ड डिस्क हो गया, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। अगर बात करें कंप्यूटर मेमोरी, अगला टॉपिक है आपका कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी से आपका रहेगा प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आप सभी जानते हैं कि रैम एंड रोम के बारे में आपको स्टडी करना है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में आपका हार्ड डिस्क हो जाता है, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। मेमोरी यूनिट से जैसे आप के बी, जी बी, टी बी, यानी कि एक एमबी में कितनी के बी होते हैं, एक जीबी में कितने एमबी होते हैं, तो उसके बारे में आपको स्टडी करना है। उसके बाद है आपका सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। उसके बाद है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से आपके कौन कौन से देखिए टॉपिक्स होंगे, जैसे इसमें आपका विंडोज़ है, लिनक्स है, यूनिक्स है, ठीक है। उसके बाद है आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड बूटिंग प्रोसेस, इसके बारे में आपको स्टडी कर रहे हैं। एंटीवायरसेस है। उसके बाद है डोज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है आपका एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस से आपका रहेगा एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल। उसके बाद है आपका फोटोशॉप। उसके बाद है डीबीएमएस, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद आपका नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। उसके बाद है आपका वेब डिजाइनिंग। तो वेब डिजाइनिंग से आपके कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसमें आपका एचटीएमएल है, डीएमएचटीएमएल और जावा है। उसके बाद है आपका वीबीए। वीबीए से आपका इसको इंट्रोडक्शन है, फीचर्स है, एप्लीकेशन है। उसके बाद है आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें आपका टैली सबसे इंपॉर्टेंट है, और टैली के बारे में आपको स्टडी करना है। उसके बाद है आपका ई कॉमर्स। उसके बाद है आपका साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद है आपका शॉर्टकट कीज। उसके बाद है आपका कंप्यूटर एब्रीवेशन। तो ये थी इस वीडियो में कुछ जानकारी आईटीआई के कोपा ट्रेड के रिगार्डिंग। तो आज वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।